गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रियाज अली है और इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट ब्यूरो के क्लासरूम से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए इंडस्ट्रियल ऑडिट से रिलेटेड जानकारी लेकर आता हूं और मेरा मोटो बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट यूनिट हैं तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो और अब आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऑडिट में कंप्लायंस करें और ऑडिट को सक्सेसफुल करें। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन में बैठे हुए लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हम फुली कंप्लायंट करें। तो उसी से रिलेटेड हम हेल्प लेकर आपके साथ टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने BSCI M4E, इसके अलावा सेडेक्स और फिर सिक्योरिटी CTPAT ऑडिट से रिलेटेड जानकारी शेयर किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वीडियोस अगर आप एक्सपोर्ट यूनिट हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑडिट प्रोटोकॉल से लेकर और यूनिट की ऑडिट, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल प्रिपरेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन आपसे करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने फैक्ट्री में पूरी तरह से कंप्लायंस सिस्टम करें और ऑडिट को सक्सेसफुल करें और वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन बनाएं। आप एक रिनाउंड मैन्युफैक्चरर के शक्ल में अपने क्लाइंट के सामने में आए। आज एक स्पेशल ऑडिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो है रैप ऑडिट। आपने सुना होगा रैप ऑडिट, ये सर्टिफिकेशन से रिलेटेड ऑडिट है। किसी भी सर्टिफिकेशन या असेसमेंट से पहले ऑडिट होता है जिसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कोई स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है। तो आज हम रैप ऑडिट के बारे में बात करेंगे। रैप का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रेडिटेड प्रोडक्शन होता है। इस नाम से क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह का ऑडिट होगा। वर्ल्ड वाइड, जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट अपने फैक्ट्री में किया जाता है और ऑलमोस्ट 36 कंट्रीज जो ILS रिकग्नाइज करती हैं और अपने कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करती है, उनमें से इंडिया भी एक है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंट्री में है वो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की कंफर्मिटी में बनी है। आपको पता है कि फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लाइसेंसेस और परमिशन लेने पड़ते हैं। तो अभी हम फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि इसके 12 प्रिंसिपल्स क्या हैं। रैप ऑडिट के 12 प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले कंप्लायंस विद लॉज एंड वर्क प्लेस रेगुलेशन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से रिलेटेड। और हमें पता है कि हमें डिफरेंट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत परमिशन और लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री एक्ट है, जिससे हमें फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है अपने फैक्ट्री को रजिस्टर करके। जब हम बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें NBC के नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको पूरे करने पड़ते हैं, जो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस को कंफर्म करती हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का होगा उससे रिलेटेड हमें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं और अपने फैक्ट्री का लेआउट प्लान हमें अपने पास रखना होता है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ऑडिट के दौरान उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कंट्री में हैं जो फैक्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंसेस, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसके अलावा वीकली हॉलीडेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ESI और प्रोविडेंट फंड एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और इस तरह से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके कंफर्मिटी में हमें कंप्लायंस करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिससे हमें परमिशन या लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है,
पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से हमें फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले और इस फैक्ट्री रन करने के दौरान पॉल्यूशन एनओसी और पॉल्यूशन कंसेंट लेने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर फैक्ट्री में कोई हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके स्टोरेज के लिए हमें हजार्डस वेस्ट स्टोरेज लाइसेंस लेना पड़ता है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अगर हम अपने लिफ्ट फैक्ट्री में लिफ्ट का प्रोविज़न कर रहे हैं तो लिफ्ट से रिलेटेड लाइसेंस और परमिशन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा डीजल स्टोरेज अगर हम कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फैक्ट्री रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं डिपार्टमेंट से हमें लाइसेंसेस और उनसे परमिशंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहला कंप्लायंसेस विद लॉज एंड वर्क प्लेस रेगुलेशन है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट एंड अब्यूज़ है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट से रिलेटेड कंप्लायंसेस है, आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड कंप्लायंसेस है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लायंसेस है, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कंप्लायंसेस हमें फैक्ट्री में करना है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का प्रोविज़न हमें रखना है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलप करना है और इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस करने हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस करने हैं। हमारे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एनवायरनमेंट को क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, उसको किस तरह हमें एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है और उसको किस तरह हमें कंट्रोल करना है, इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस हमें करने पड़ते हैं। और इसके अलावा कस्टम से रिलेटेड कंप्लायंस हमें करना पड़ता है। साथ ही सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें कंप्लायंसेस करने पड़ता है। तो ये थे 12 प्रिंसिपल जिस पर रैप ऑडिट बेस्ड है और हर एक पॉइंट अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंस रखता है। और जो भी 12 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए, इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें किस तरह के ऑडिट्स का कॉम्बिनेशन है। इसको अगर हम सेक्शन करें तो ये ऑलमोस्ट 3 ऑडिट्स को 3 टाइप के ऑडिट को कवर करता है। सबसे पहले सोशल कंप्लायंस ऑडिट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हम फैक्ट्री में कर रहे हैं रैप ऑडिट के लिए ज़रूरी है। एनवायरमेंटल कंप्लायंस, एनवायरमेंटल ऑडिट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हम कर रहे हैं वो रैप ऑडिट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑडिट, सिटीपैट या डिफरेंट नामों से जाना जाने वाला सिक्योरिटी ऑडिट, इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस मीन्स ये 3 ऑडिट से रिलेटेड मिलकर आप समझ लें कि ये रैप ऑडिट की तैयारी हमें करनी है। अब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट है, जिसके डिफरेंट चैप्टर्स में वर्कर्स से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए हैं। ख़ास तौर से चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक वर्कर्स से रिलेटेड चीज़ें हमें उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना है हमें अपनी फैक्ट्री में। सबसे पहले चैप्टर 3 में हेल्थ से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं और जो प्रोविजंस फैक्ट्री में करने हैं उसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस फैक्ट्री एक्ट में दिया गया है और उसको हमें अपने फैक्ट्री में एम्प्लॉय करना है। इसके अलावा चैप्टर 4 में सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं वो हमें अपने फैक्ट्री में उससे रिलेटेड प्रोविज़न और उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस फैक्ट्री में करने हैं। सेक्शन 4A में चैप्टर 4A में प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस, अगर कोई हजार्डस प्रोसेस हम कर रहे हैं फैक्ट्री में जिसका रिवर्स इफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी पे वर्कर का आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हैं और जो प्रिकॉशंस हैं या जो भी मेजर्स हमें लेने हैं, जो भी प्रोविजंस हमें फैक्ट्री में लेने हैं उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस करने हैं। चैप्टर 5 में वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड क्या प्रोविज़न कर रहे हैं और उसके क्या कंप्लायंसेस है वो फुलफिल करने पड़ते हैं। चैप्टर 6 में वर्किंग आवर्स से रिलेटेड डिटेल्ड जानकारी दी गई है। चाइल्ड लेबर, यंग वर्कर या एडल्ट वर्कर के लिए या फीमेल वर्कर्स के लिए क्या टाइमिंग होगा और कितने आवर्स की वर्किंग होगी
इससे रिलेटेड उसमें डिटेल जानकारी दी गई है और हमें उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। चैप्टर 7 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन किस कंडीशन में हम कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें प्रोविज़न और क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है और उससे रिलेटेड हमें कंप्लायंसेस करने हैं। इसके अलावा चैप्टर 8 में एनुअल लीव विद वेजेस, जो वर्कर काम कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री में उनसे रिलेटेड एनुअल लीव हम क्या दे रहे हैं, जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है अर्न लीव जिसको कहते हैं, उसको किस तरह हम मेंटेन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस करने हैं। इसके अलावा जो भी रेगुलेशंस है फैक्ट्री चलाने के लिए, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हमें अपने फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट करना है और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे करके रखने हैं। फैक्ट्री एक्ट के हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड चैप्टर में क्या टेस्ट हमें टाइम टू टाइम फैक्ट्री में कराना है, वर्कर से रिलेटेड क्या टेस्ट कंडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई है और हमें इन सब चीज़ों का कंप्लायंस करना है। जैसे फैक्ट्री एक्ट में अगर कोई हजार्डस प्रोसेस कर रहे हैं वर्कर, तो उसका हेल्थ चेकअप एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ हमें करा कर रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा एयर एम्बियंट, फैक्ट्री के अंदर का, फैक्ट्री के बाहर का, नॉइज लेवल टेस्ट, लक्स लाइट के एल्यूमिनेशन टेस्ट के लिए ये सारे टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं। इसके अलावा जो भी वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हमें करने हैं, जैसे कैंटीन का अरेंजमेंट अगर अप्लीकेबल है तो कैंटीन प्रोवाइड करना है, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट, मेडिकल रूम का अरेंजमेंट, रेस्ट रूम का अरेंजमेंट, लंच रूम का अरेंजमेंट और क्रेचेस वगैरह, तो इस तरह के अरेंजमेंट हमें करने पड़ते हैं। साथ ही टॉयलेट्स और वॉशरूम प्लस ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो ऑडिटर अपने फिजिकल टूर के दौरान, फैक्ट्री टूर के दौरान ऑब्जर्व करेंगे और उसको नोट करेंगे। इसमें डिस्क्रिपेंसीज आने पर नोट करेंगे और वो आपके करेक्टिव एक्शन में मेंशन करेंगे। इसके अलावा ईएसआई एंड पेमेंट से रिलेटेड, ईएसआई एंड ईपीएफओ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो एम्प्लॉई ईएसआई में कवर हो रहे हैं उसका ईएसआई से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं, जैसे ईएसआई का चालान क्या डिपॉजिट हुआ और कौन कौन लोग ईएसआई में कवर्ड हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्या आपने किन किन लोगों को ईपीएफ में रखा है, किन को एग्जम्प्ट करके रखा है और उससे रिलेटेड चालान ये वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे और आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। साथ ही वर्किंग डेज और पेमेंट से रिलेटेड या अदर बेनिफिट से रिलेटेड वो वेरीफाई करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से 12 पॉइंट्स, 12 प्रिंसिपल्स जो भी हैं रैप के, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल पार्ट है और किसी भी ऑडिट के लिए लीगल पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप फैक्ट्री रन नहीं कर सकते और आप किस कैटेगरी में फैक्ट्री के हैं और आपको क्या क्या रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको कंप्लीट करके रखना होगा। और ऑडिटर चूँकि एक कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, उनको पता होता है कि आपके यहाँ क्या मैन पावर है और कौन सा रूल्स, कौन सा रेगुलेशन आपके फैक्ट्री पर इम्प्लीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करते हैं और आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो फैक्ट्री लाइसेंस देखेंगे, फैक्ट्री लाइसेंस के साथ बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपका अप्रूव्ड लेआउट प्लान होना चाहिए जो फैक्ट्री एक्ट से अप्रूव होता है। ये सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर आप एनओसी कंसेंट आप उनको दिखाएंगे। अगर आप हजार्डस वेस्ट अपने फैक्ट्री में रख रहे हैं तो हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा। लिफ्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिफ्ट का परमिशन और लिफ्ट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। आपको किसी प्रिस्क्राइब्ड और एथोराइज्ड लेबोरेटरी से एम्बिएंट एयर, नॉइज लेवल और लाइट टेस्ट की रिपोर्ट रखनी पड़ेगी।
उनको दिखाने के लिए। अगर आपके मशीन्स में कंप्रेशर है तो कंप्रेशर मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, जिसमें कंप्रेशन के 2-3 टेस्ट होते हैं। एक नॉर्मल टेस्ट होता है, एक हाइड्रोलिक टेस्ट होता है और एक हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट होता है। ये अथोराइज लेबोरेटरी के द्वारा इशू किया जाता है टेस्ट करने के बाद, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपने फाइल में मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो भी लीगल डॉक्यूमेंट, अगर आप बॉयलर यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर का परमिशन आपको रखना होगा। अगर आप फ्यूल या गैस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, उससे रिलेटेड परमिशन आपको और लाइसेंस लेकर रखना पड़ेगा। तो जो जिस लेवल की फैक्ट्री है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, और आप पूरी तरह से फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लीट करते हुए होने चाहिए, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास मेंटेन होना चाहिए। साथ ही फिजिकल प्रिपरेशन फैक्ट्री में भी मेंटेन होना चाहिए, और प्रोविजंस विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि ऑडिट के दौरान ऑडिटर उसको ऑब्जर्व करें और उसके हिसाब से आपका करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन की रिपोर्ट तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आपके करेक्टिव एक्शन में बहुत ही कम और माइनर करेक्टिव एक्शन आएंगे, क्योंकि आपने सोशल कंप्लायंस ऑडिट या डिफरेंट ऑडिट्स टाइम टू टाइम आप अपने यूनिट में कराते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स से रिलेटेड। क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमें डेवलप करने हैं, जैसे कि 12 पॉइंट्स में से हमने फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और कंपनसेशन से रिलेटेड या आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड, इसके अलावा कस्टम, एनवायरमेंटल कंप्लायंस से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन किया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप अपने फैक्ट्री में इन चीज़ों का कंप्लायंस करना शुरू कर दें और रैप ऑडिट की तैयारी शुरू कर दें। घबराएं नहीं, रैप ऑडिट भी दूसरे ऑडिट्स की तरह ऑडिट है, और सेम प्रोटोकॉल, सेम एजेंडा इस ऑडिट का भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ताकि मेरा आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है प्रायोरिटी पर आप तक पहुंच सके और आपको बेनिफाई कर सके। थैंक यू।